हेलो एवरीवन दोस्तों। तो आज आपके लिए दो न्यूज़ आई है। एक तो दोस्तों एमपीपीएससी की तरफ से और साथ ही साथ जो रिटायरमेंट किया जाए उसकी तरफ से आई है। तो देखिए दोस्तों, कभी एग्जाम पैटर्न तो कभी सिलेबस बदलने के कारण बहुत सारी परीक्षाएं जो है स्थगित हो रही हैं। तो एमपीपीएससी में बना दोस्तों परीक्षाओं की तारीख बदलने का ट्रेंड बन गया है और चौथी बार बढ़ाई है दोस्तों एडीपीओ की एग्जाम डेट। एडीपीओ का अभी एग्जाम होना था परंतु इसकी डेट बढ़ा दी गई। तो एमपीपीएससी तय समय पर परीक्षाएं आयोजित नहीं करा पा रही है, कभी परीक्षा पद्धति बदलने के कारण तो कभी सब सिलेबस बदलने के कारण परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं। यहां तक आवेदन जमा करने की तारीख भी बदली जा रही है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जो एडीपीओ है, इसकी परीक्षा 2021 का विज्ञापन 7 जून 2021 को जारी किया गया था। आप सोच सकते हो एमपीपीएससी में क्या स्थिति है सभी एग्जाम्स की, ठीक है। और इसका आयोजन जो है कब होना था, 5 दिसंबर 2021 को होना था, लेकिन 22 सितंबर को इसे स्थगित कर दिया गया और परीक्षा पद्धति ऑनलाइन से ऑफलाइन की गई। इसके बाद 19 जून 2022 को 16 अक्टूबर 2022 को होनी थी, ठीक है। अब 30 अगस्त को सूचना जारी कर बताया गया कि इसका आयोजन 18 दिसंबर यानी अब दिसंबर में होगा। और इस बार तारीख बदलने का कारण बताया कि एग्जाम स्कीम और जो पाठ्यक्रम है वो दोबारा से रिवाइज किया जा रहा है। सिलेबस भी पहली बार नहीं बदला गया, इसे 2 बार बदल चुके हैं। ये एकमात्र उदाहरण नहीं है, इसके अलावा एमपीपीएससी की अन्य परीक्षाओं के साथ भी यही हश्र हो रहा है। जैसे दोस्तों अभी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की भर्ती थी, उसका 25 जुलाई 2022 को नोटिफिकेशन आया था और परीक्षा 25 सितंबर को होनी थी, पर 24 अगस्त को ही परीक्षा स्थगित कर दी गई और कह दिया गया कि हम बाद में कराएंगे। कब कराएंगे ये तो दोस्तों एमपीपीएससी जानता है और भगवान जानता है, ठीक है। इसके अलावा पशु चिकित्सा सहायक ये जो है इसकी वैकेंसी जो है ये भी दोस्तों इसकी आगे बढ़ गई। चिकित्सा अधिकारी के साथ भी यही स्थिति हो गई, उप पुलिस अधीक्षक के साथ भी यही स्थिति हुई है। राज्य सेवा व वन सेवा परीक्षा देखिए, विज्ञापन 22 दिसंबर 2021 को जारी हुआ था, 24 फरवरी 2022 को अर्हता बदली और 19 जून 2022 को प्रारंभिक परीक्षा हुई और आवेदन 4 बार खोले गए थे जो कि आपने देखा था। और अब इसका जो मेंस है राज्य सेवा परीक्षा जो है इसका नवंबर में होना है, पर उम्मीद बहुत ही कम लग रही है क्योंकि अभी तक रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट अगस्त में कहा गया था आ जाएगा, परंतु आज से सितंबर शुरू हो चुका है और कब रिजल्ट आएगा ये भी कोई नहीं जानता है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के लिए सहायक प्रबंधक परीक्षा जो है इसका विज्ञापन भी था और वो भी आगे सरक गई। सहायक संचालक संवर्ग परीक्षा और दंत शल्य चिकित्सा परीक्षा हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, 5 परीक्षाओं के आवेदन की तारीख बदली। तो एमपीपीएससी ने 3 से 8 फरवरी तक लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए अलग अलग जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं इनकी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था और ये इसमें बता रहा है। अब देखिए दोस्तों, जो एमपीपीएससी के चेयरमैन राजेश लाल मेहरा जी जो हैं ये क्या कह रहे हैं कि हाल ही में विभिन्न अधिनियमों में बदलाव हुए हैं, इसलिए सिलेबस में बदलाव किया गया। ऐसे में एडीपीओ परीक्षा आगे बढ़ानी पड़ी। उच्च शिक्षा विभाग की असिस्टेंट रजिस्ट्रार भर्ती परीक्षा के लिए उम्मीदवारों ने समय बढ़ाने की मांग की थी। तो इस वजह से दोस्तों परीक्षाओं की तारीख बदलने के संबंध में जो भी निर्णय लिए गए हैं वे उम्मीदवारों के हितों को ध्यान में रखकर ही लिए गए हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा अपडेट था। इसके अलावा दोस्तों एक और अपडेट आप देख लीजिए, 60 से 62 से जो 65 हो रही है इसके ऊपर क्या कह रहा है दैनिक भास्कर। और आप सबको भी दोस्तों सभी से कहना चाहूंगा कि आवाज उठानी होगी अपने हितों के लिए। आप आवाज नहीं उठाओगे तो आपके संग समस्या हो सकती है। तो देखिए, सरकारी कर्मचारियों की जो रिटायरमेंट एज है 62 से 65 वर्ष करने का प्रस्ताव कितना सही। तो रिटायरमेंट की उम्र बढ़ने से बेरोजगारों की संख्या में खासा इजाफा होगा, इससे सरकार पर भी वित्तीय भार पड़ेगा। तो देखिए, जो राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारी हैं इनकी रिटायरमेंट की एज 62 से 65 करने का प्रस्ताव जो है अभी हाल ही में बहुत चर्चों में रहा है। तो इस मामले को लेकर बहुत सारे जो कर्मचारी संगठन है इन्होंने भी विरोध किया और इनका तर्क था कि बेरोजगारी पहले से ही स्थिति बहुत खराब है और ज्यादा बढ़ जाएगी यदि 62 से 65 हो गई, यानी जो 62 वर्ष में व्यक्ति रिटायर होना था वो 65 वर्ष में हो रहा है। और आज के समय पे दोस्तों बीमारियां बहुत है, तो 60 से 62 साल का व्यक्ति काम भी पूरी एनर्जी के साथ नहीं कर पाएगा। तो बेरोजगारों के हितों के साथ विश्वासघात करने जैसा ये कदम होगा। और इसे लेकर दोस्तों डीवी स्टार ने कुछ लोगों से चर्चा की तो उनका मानना था कि 3 साल की सेवा वृद्धि करने के बजाय बेरोजगार युवक युवतियों के लिए रोजगार के मौके मिलना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मोहन अय्यर जो जिला अध्यक्ष तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के हैं इनका कहना है कि रिटायरमेंट की उम्र जो है बढ़ाने का हमने विरोध किया और ये बेरोजगारों के हितों के साथ विश्वासघात होगा। सालों से दोस्तों कई विभागों में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती नहीं की गई। अब तक जो पद भरे गए हैं वे सब अधिकारियों के हैं। 3 साल की सेवा वृद्धि करने के बजाय बेरोजगार युवक युवतियों को नौकरी मिलनी चाहिए। अशोक कुमार गुप्ता जी क्या कह रहे हैं कि रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ाने का निर्णय बहुत ही गलत है। देश में बेरोजगारी पहले से बहुत ज्यादा है। ओल्ड एज में दोस्तों कर्मचारियों को कई प्रकार की बीमारियां भी घेर लेती है और ये बिल्कुल सही बात है और नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। पुराने लोगों की सैलरी का ग्राफी काफी ज्यादा भी होता है, यानी पुराने लोगों को सैलरी भी ज्यादा मिलती है, तो इस हिसाब से नए लोगों को कम सैलरी में आप एक अच्छा दोस्तों एनर्जी के साथ
काम हो सकता है। उसके बाद देखिए दोस्तों ये क्या कह रहे हैं, संगठन ने प्रदेश स्तर पर रिटायरमेंट की एज बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध किया और नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, ये भी वही कह रहे हैं। जबकि दोस्तों ये देखिए एएन मगवा जी क्या कह रहे हैं कि पढ़ाई के बाद युवाओं को अपना भविष्य बनाने के लिए विकल्प खुले मिलने चाहिए। इनका मानना तो यह है कि रिटायरमेंट की आयु सीमा बढ़ाने के बजाय कम होनी चाहिए। सही बात है, 62 से कम नहीं तो दोस्तों 58 हो जाए, जिससे कम से कम जो व्यक्ति हो चुका है, बुजुर्ग हो चुका है, वो भी अपना आराम से मतलब एक तरह से गुजार सके लाइफ, और साथ ही साथ जो नए युवा हैं इनको मौका मिल सके। तो मेरे हिसाब से भी ऐसा होना चाहिए। और आपको क्या लगता है, आप अपने विचार जो है कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो ये एक छोटे से अपडेट थे जो कि मैंने आप सभी के सामने रखे हैं। तो आपका वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।